हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक दोहा कहा गया ना कबीर जी द्वारा कि कबीरा हाय गरीब की कबू न निष्फल जाए, मरे खाल के सांस से लोह भस्म हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जो गरीबों के पेट पर लात मार करके कमाई करता है, जो गरीबों का शोषण करता है, वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जो भी दोगे दूसरों को वही तो तुम पाओगे, और औरों को रुलाया है तो खुद भी हंसना पाओगे। जी हाँ दोस्तों, हम जैसा करते हैं वैसा ही बढ़ते हैं। ऐसा ही हुआ। एक सुर्खियां बनी न्यूज कुछ दिन पूर्व। आप में से बहुत सारे साथियों ने कुछ समय पहले तक सहारा टीवी देखा होगा, उस पर कई बार न्यूज भी देखी होगी, बहुत सारे कार्यक्रम भी देखे होंगे। सहारा परिवार के बारे में सुना होगा। और कुछ नहीं तो आपको याद दिलाऊं, भारतीय क्रिकेट टीम को खेलते हुए सहारा की जर्सी पहने हुए आपने देखी होगी, जिसपे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सहारा इंडिया। जी हाँ दोस्तों, वही सहारा इंडिया, वही सहारा परिवार, जिसके मुख्य थे सुब्रत रॉय, जो बहुत नामी गिरामी हस्ती थी। एक वक्त में भारत के टॉप 10 व्यक्तियों में उनका नाम था, और उनकी शोहरत, उनकी शान शौकत, उनके रहने के तरीके, उनके ठाट बाट का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि सब दिन हो तो ना एक समाना, राजा प्रजा सबने जाना, सब दिन हो तो ना एक समाना। वक्त बदलता है, और वक्त बदलता है तब ऐसा बदलता है फिर कोई पास में फटकता ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, गरीबों का, भारत की गरीब की जनता का, मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों को झांसा देकर के सहारा ग्रुप ने, सहारा बैंक ने इन्वेस्ट करवाया। मैं भी उसमें भुगत भोगी। आप में से बहुत सारे सहारा में इन्वेस्ट किया होगा, वो लिए होंगे बॉन्ड, तो वो घर पे ही पड़े हुए हैं। ऐसे न जाने कितने मध्यम वर्ग के परिवार जिन्होंने मेहनत करके एक एक पाई जोड़ी थी और अपना पैसा सहारा में इसलिए लगाया था कि वो अच्छे ब्याज के साथ में वापस उसको प्राप्त किया जा सके। लेकिन दोस्तों, वो पैसा नहीं मिला, डूब गया। अब ये जो हाय लगी गरीबों की, वो सुब्रत रॉय को कहीं न कहीं भारी पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में एक शिकायत हुई, जांच हुई, और जांच के बाद में ये घोटाला उजागर हुआ। घोटाला उजागर होने पर जेल गए, 2 साल तक वो जेल में रहे। उसके बाद में जमानत पर छूटे। लेकिन दोस्तों, उस दौरान उन्होंने अपने परिवार को विदेशों में भेज दिया, क्योंकि उनको पता था कि मैंने गलती तो की है। तो उन्होंने अपने परिवार को विदेश में भेज दिया, लेकिन वो स्वयं यहाँ पर रहे और जेल भी गए। जेल में बाद में जमानत पर छूटे, लेकिन देश छोड़ने की उनको अनुमति नहीं थी। दोस्तों, अब कुछ माह पूर्व वो बीमार पड़े, और गंभीर बीमारी के कारण से उनको कोकिलाबेन अस्पताल अहमदाबाद में भर्ती करवाया। जब उनको भर्ती करवाया, तब दोस्तों उनके वहां हालचाल जानने के लिए कोई नहीं गए। वो लोग भी नहीं गए जिनको उन्होंने सहारा दिया था। उनमें से एक शख्सियत को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो टीवी खोलोगे तो आपको हर तीसरे विज्ञापन में नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जिनको हम सदी का महानायक कहा जाता है, अमिताभ बच्चन। वार्षिक उत्सव होता था, कोई कार्यक्रम होता था, तब अमिताभ आगे वाली पंक्ति में सुब्रत रॉय के बगल में बैठते थे। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया मतलब की है। कहते हैं ना कि मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है, परछाई भी साथ छोड़ देती है जब अंधेरा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सब स्वार्थ की दुनिया, ये स्वार्थ के रिश्ते थे। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब उनकी मृत्यु 14 नवंबर को अभी हालिया मृत्यु हुई है। मृत्यु के बाद में 2 दिन तक उनकी लाश अकेली बेसहारा, जो सहारा शरी था वो बेसहारा लखनऊ की मॉर्चरी में लाश पड़ी रही, और वहां पर अंतिम संस्कार के लिए उनके दोनों ही बेटों ने आने में असमर्थता जाहिर की। कितने दुख की बात है। हम अपने संतान के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन ये घटना हमको सबक सिखाती है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। उन्होंने गरीबों का पैसा लेकर के बड़ा सहारा परिवार बनाया, खुद को भी बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया, ये सोच करके कि मेरे आने वाली पीढ़ी सुख पाएगी। लेकिन वो पीढ़ी तो सुख पा रही है, लेकिन उनको क्या पता था कि मेरे अंत में मेरे पास में मुखाग्नि देने में मेरी औलाद नहीं आएगी। वो दोनों बच्चों ने आने में असमर्थता जाहिर की, उनकी पत्नियां भी नहीं आई। दोस्तों, 2 दिन के बाद में उनका पत्र आया, और पत्र ने आकर के उनको मुखाग्नि दी, लेकिन उनके दोनों बेटे अंतिम संस्कार में नहीं आए। दोस्तों, जानकर के बड़ी हैरानी हुई कि उनके अंतिम संस्कार में भी वो लोग कहीं नजर नहीं आए जो एक वक्त में उनके आगे पीछे घुमा करते थे। कितनी स्वार्थ की दुनिया है, कितना स्वार्थ है इस दुनिया में, कितना दिखावा करते हैं, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। इस छल कपट वाली दुनिया में कहां किसी पर विश्वास किया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो लोग खूब मिलते हैं, लेकिन काम के लोग चंद मिलते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तब उन लोगों के दरवाजे बंद मिलते हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है। ऐसे है ना कि तर्कों से तर्क छिड़ा, विचारों से लड़ रहा विचार, और ज्ञान के कोलाहल में डूबता जाता है संसार। बुद्धि का जितना बढ़ता जोर, आदमी के भीतर की शिरा हुई जाती कमजोर। ज्ञान के मरु में खोता जाता है हृदय का शीतल वारी, और कुछ कम होता जाता है। बुद्धि तृष्णा की दासी हुई मृत्यु का सेवक है विज्ञान।
तब भी चेतता नहीं मनुष्य, विश्व का क्या होगा भगवान। हे भगवान, अब इस मनुष्य का क्या होगा। हमने बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली, हम बड़े बड़े भवन बना दिए, सड़कें बना दी, हम चंद्रमा पर पहुंच गए, हम ग्रहों पर पहुंच गए, हमने विकास की सभी सीमाएं पार कर ली, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में हमारी भावात्मक रूप से जो स्थिति थी वो कमजोर हो गई। भावनाओं के मामले में हम बहुत छोटे हो गए। पहले लोगों के पास में, हमारे पुरखाओं के पास में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, गाड़ी बंगले नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन एक दूसरे के बीच में बहुत प्रेम भाव हुआ करता था। गांव में कोई बीमार होता था, लोग हालचाल पूछने जाते थे, किसी की मृत्यु हो जाती थी तो पूरा गांव में शोक मनाया जाता था, सांत्वना देने थे, शव यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ता था। जो जहां होता था, जिस कंडीशन में होता था, काम काज छोड़ करके अंतिम संस्कार में जाना अपना फर्ज समझता था। सुब्रत राय ने दोस्तों 1978 के अंदर सहारा परिवार की स्थापना की, वो उनके मुखिया बने। 2004 में दोस्तों उनके बेटे की शादी में उन्होंने 500 करोड़ रुपए खर्च किए, जो आपने भी कई बार टीवी पर इनका कार्यक्रम देखा होगा। उस समारोह में भारत की नामी गिरामी हस्तियां सभी हाजिर आई थी, लेकिन ऐन मौके पर मृत्यु के समय उनके पास में कोई भी नहीं आया। जब वो लंबे समय तक बीमार रहे तब वो अपने बेटों के लिए तरस गए कि उनके लाडले आकर के एक बार उनसे मिलेंगे, लेकिन बेटे भी उनके हालचाल पूछने नहीं आए। दोस्तों, गरीबों के पेट पर लात मार करके कमाई हुई दौलत के मालिक जिसने ये बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, भारत का एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जहां उनका पैसा इन्वेस्ट नहीं था। सारा परिवार लखनऊ के अंदर बहुत बड़ा सारा आवास बनाया, सारा की टीवी थी, सारा एयरलाइंस थी जो आपने देखी होगी। उसके अलावा विदेशों के अंदर भी बड़ी बड़ी होटलें हैं, लोखंडवाला के अंदर भी बहुत ही बड़ी आवासीय बंगलों की कॉलोनी है, और सभी जगह उनका पैसा इन्वेस्ट था। इतना बड़ा इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन वो गरीबों के पैसों पर किया हुआ था। जो गबन किया था उनको उनकी सजा भी मिली और भगवान ने भी सजा दी। लेकिन दोस्तों, जाते जाते इस घटना से हमको एक सबक तो जरूर मिलता है। दोस्तों, संतोष है वो सबसे बड़ा धन है। तभी तो कहा गया कि गो धन, गज धन, वाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तब सब धन धूल समान। तो हमारे पास में संतोष का धन है, हम अपने परिवार के साथ में सुखी हैं और एक प्रेम भाव से रह रहे हैं, वो उनको नसीब नहीं हो पाया। इसलिए दोस्तों, इतनी भी दौलत इकट्ठी नहीं करो कि अपने ही अपनों से दूर हो जाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।